पहला हम लोग पास क्वेश्चन आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में भी कल भी बताया था, है ना। आरटीजीएस का पूरा नाम रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहला हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दूसरा है ट्वीट में एक से अधिक हैशटैग का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यस सर, यही है ना तुम लोगों का जवाब, यस सर। यस सर के लिए हम लोग यहाँ पे किसका ट्रू। आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे यहाँ पे तो उमंग के बारे में दिया है, हालांकि इसका पूरा नाम हमसे पूछा है। आप नाम सुने होंगे डिजी लॉकर का, किसका, डिजी लॉकर का। अभी इसी से आप लोगों का वो बना है अपार कार्ड, अपार नहीं अपार कार्ड। ओ लेवल वालों के लिए भी क्या लगा था, अपार कार्ड। जब आप लोगों का लाइन फॉर्म हो रहा था तो आप लोगों से क्या मांगा गया था, अपार कार्ड। तो और आप कॉलेज में भी लगा था अपार। ये जो अपार बनता है उसके लिए हम लोग किसकी आईडी बनाते हैं, डिजी लॉकर। वैसा ही हमारे पास पहले क्या चला था, उमंग, बाद में क्या आया, डिजी लॉकर। तो इसमें आप अपने सरकारी दस्तावेज, ऑथेंटिकेट जो दस्तावेज होते हैं उसको स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, आधार कार्ड, इंटर की मार्कशीट, है ना, अपना ड्राइवरी लाइसेंस, जो इस तरीके की चीजें हैं उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। इसका बड़ा एक फायदा ये होता है, जैसे आप कहीं चले जाते हैं किसी काम से, कोई आपका इंटरव्यू है, आपसे वहां पे कोई डाटा मांगा जा रहा है, सपोज करिए आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आप आधार कार्ड फोटो में खींचा हुआ दिखाएंगे तो मान्य नहीं होगा, फर्जी भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डिजी लॉकर या उमंग से डाउनलोड करके अगर आप उसको दिखाएंगे तो मान्य होगा, क्योंकि वो फेक नहीं आता है। शुरुआती दौर में आपके आधार से उसको एक्टिवेट किया जाता है। जब आधार से एक्टिवेट करेंगे तो जो आधार लिंक होगा नंबर, उसमें उस पर ओटीपी आएगी, और ओटीपी जब आप फिल करेंगे तब आपका फॉर्म आगे भरा जाएगा। ये रजिस्टर्ड चीज होती है, तो इसलिए ये मान्य होता है। तो इसका मुझे पूरा नाम बताना है, क्या होगा, कौन बताया है, कहा, अंशिका बताई ना। यहाँ पे यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नीड एज गवर्नेंस, कौन सा सही है, बी वाला। यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड, है ना, सी इसका सही। आगे बढ़ेंगे। आधिकारिक रूप से भारतीय मुद्रा चिन्ह को अपनाया गया था 5 मई 2010, 11 जुलाई 2010, 13 जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010। कौन सा सही इसमें, किसी को मालूम है। भारतीय मुद्रा चिन्ह समझते हैं, चिन्ह क्या होता है, कौन सा सही इसमें। ये आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे क्यों है, लिख लीजिएगा। कॉपी पेन लेके हम लोग बैठे इसलिए थोड़ी देखने के लिए, जितनी चीजें वो एक बार हम लोग लिखते रहेंगे तो सही है, नहीं लिखेंगे तो फिर तो हम लोग लिए दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं। एक लिस्ट भी मेरे पास है यहाँ पे, लिख लीजिएगा। चौथे का यही है ना, 15 जुलाई 2010। आगे, बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक के तेजी से प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश भी हम पढ़ सकते हैं। बार कोड रीडर का, ओ सी आर का, एम आई सी आर का, ओ एम आर का, किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, एम आई सी आर का। इसका पूरा नाम यहाँ पे होता है मैग्नेटिक
इंक कैरेक्टर रीडर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ठीक है। ये जो होता है ये चेक करता है आपके एटीएम को भी, एटीएम मशीन में भी लगा होता है, और ये बैंकों में एक मशीन ऐसी होती है जो किसको चेक करती है, चेक को, कि हाँ ये सही है कि गलत। तो सबसे ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, चेक को चेक करने के लिए। चेक समझते हैं क्या है चेक? देखिए एक यहाँ पे चेक जो जिस पर आप काट के दे देते हैं, जाओ 1 लाख निकाल लेना, साइन मार दिए वहां पे अपना, और जाके वो 1 लाख क्या करेगा, भजा लेगा। एक चेक होता है, एक चेक होता है CHEC के, चेक का मतलब जांचना किसी चीज को, और एक हमारा यहाँ पे चेक है CHEQUE चेक, ठीक है। इस चेक को हम लोग लिखते हैं ऐसे हिंदी में चेक। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है, MICR का, ठीक। आगे बढ़े, अगला हमारा क्वेश्चन है ना यहाँ पे कि कौन से बैंक नेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान करते हैं ना, विच बैंक्स आर प्रोवाइडिंग नेट बैंकिंग फैसिलिटीज। आज के समय में नेट बैंकिंग की सुविधा हर एक बैंक देता है, चाहे तो वो स्टेट बैंक है, या तो HDFC, या तो बैंक ऑफ बड़ौदा, या तो UBI, ICIC, या तो CNB, सभी के सभी बैंक क्या देते हैं, नेट बैंकिंग। तो इसका हमारा जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऊपर जितने दिए हैं सभी के सभी। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, आप लोगों को 3 कार्ड हम बताए थे, रुपे, मास्टर और वीजा, और सबके बारे में बताए थे। पूछ रहा है हमसे ना कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है, डोमेस्टिक डेबिट कार्ड इशू बाय NPCI, यहाँ पे क्या होना चाहिए, NPCI छूट गया है हमसे, ऑफ इंडिया, या एक्सेप्टेड बाय ऑल ATMs एंड पॉइंट ऑफ सेल मशीन, है ना। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, सभी चीजों के लिए। घरेलू डेबिट कार्ड NPCI इशू करता है, और सभी ATM और पॉइंट ऑफ सेल मशीन को क्या करता है, कवर, मतलब एक्सेप्ट करता है। तो ये तीनों हमारे कौन से हैं कार्ड, रुपए कार्ड। आगे बढ़ेंगे, ये मैं देखो क्लिक कर रहा हूं तो ट्रिक वाला हट जा रहा है, आप लोग यहाँ पे देखिएगा वही, और लाइव वाले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। आगे बढ़े हम, एटीएम सह डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 16 अंक ना, कितने अंक, 16 अंक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRW, इसका पूरा नाम मुझे बताना है। कल हम रडार के बारे में कुछ बता रहे थे आप लोग, किसके बारे में, रडार के बारे में, वही क्वेश्चन है। CRW कंटिन्यूअस वेव रडार इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस वेव रडार, पहला इसका सही है। CRW का वेव, जब भी देखना एक वेव होता है और एक क्या होता है, वेव, और रडार हमारा जो काम करता है वेव में काम करता है, तो नाम से मालूम चले, वेव का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तरंग, है ना। रडार, कल आप लोगों को एलियन के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो रडार पे मैं बताया था कि जो उसका, आओ आगे बढ़े। सोशल नेटवर्किंग साइट पर किस प्रकार के लोग आपको मिल सकते हैं, हम जैसे लोग भी मिल सकते हैं, और आप जैसे लोग भी मिल सकते हैं, सही कि नहीं, यानी पढ़ने से लगाए पढ़ाने वाले तक लोग मिल सकते हैं। तो अध्यापक भी मिल सकता है, म्यूजिशियन भी मिल सकता है, पॉलिटिशियन भी मिल सकता है, आते हैं ना सोशल मीडिया पे। आजकल पॉलिटिशियन सबसे ज्यादा मात्रा में किसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का, अपना प्रचार प्रसार जो भी करना है किससे करते हैं, इसी से करते हैं। तो उपयुक्त सभी, हालांकि इसमें 3 ही विकल्प दिया है, लेकिन सभी प्रकार के सोशल मीडिया पे लोग होते हैं, सही ना, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, अध्यापक, सभी सभी। आधार इज, आधार एक 12 अंक का संख्या कार्ड है,
या यूआईडीआई द्वारा जारी किया आईडी प्रूफ है। एक बचत खाता है, ए और बी दोनों। कौन सा? ए और बी दोनों। 12 ही नंबर होते हैं ना ऊपर। और कौन जारी करता है? यूआईडीएआई, जिसमें मैं यूआईडीआई का पूरा आप लोगों को नाम बताया था। ये आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पेन में लेके, है ना। कम से कम जो मैं नहीं आप लिख पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी का पूरा नाम लिख रहा हूं तो आप लिख लीजिए। जैसे यूआईडीए का पूरा नाम बताए थे हम, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम है यूआईडीएआई का। और यह एक ऐसी साइट है जिसके माध्यम से साइट पर जाके हम लोग पूरे आधार कार्ड को मैनेज कर सकते हैं। कुछ अपडेट करना हो, नया बनाना हो, कुछ भी करना हो, जैसे आपका फिंगर चेंज करना हो, बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, है ना, या फिर आपका फोटो चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, आपका एड्रेस चेंज करना हो, कुछ भी, इसको कहते हैं अपडेट। नया बनाना हो, तो सारी चीजों के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? यूआईडीएआई का। कहीं पे आवाज आ रही है मोबाइल में? पर से आ रही है? अच्छा, मोबाइल में देख लीजिएगा आवाज आ रही है कि नहीं। छत पर से इधर कैसे आवाज आ जा रही है? पहली बार आ रही है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिएगा, एक क्वेश्चन हम लोग पास है कि क्रेडिट कार्ड एक अनिवार्य घटक है और बगल में दिया इस क्रेडिट कार्ड इज अ मैंडेटरी कंपोनेंट, है ना। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब जो आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है कि हाँ आपको ये चीज करना है तो करना है, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इंटरनेट कॉमर्स, बोथ ना ऑफ द एबव, यानी ऊपर जो दिया है दोनों सही या नन ऑफ दिस, आपको ये बताना है। क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक लेन देन के लिए करते हैं। वाणिज्यिक मतलब लेन देन, ई का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। अभी आप लोगों को हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों के बारे में बताए थे। तो पेमेंट करने के लिए ज्यादातर आज हम लोग शॉपिंग करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? क्रेडिट कार्ड का। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या चलाते हैं? क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड मैं आप लोगों को बताया था कि बैंक या इशू सॉरी कोई इंस्टीट्यूशन क्या करता है, उसको इशू करता है, जारी करता है। अब जिस हिसाब से बैंक होता है उसके हिसाब से उस पर क्या रखता है? चार्ज। उसमें हमारा पैसा नहीं होता है, एक कंपनी का पैसा होता है, जिसके बदले हमें वो तो चुकाना ही होता है, साथ में हमें क्या देना होता है? ब्याज भी देना होता है। छत का आनंद ले रहे हैं सर। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बोथ ऑफ द एबव, यानी ऊपर दोनों सही है। और इंटरनेट में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे किसी को पेमेंट करना हो, जैसे गूगल जितने पेमेंट लेता है अक्सर करके किससे लेने का काम करता है? गूगल क्रेडिट कार्ड से। किससे लेता है? क्रेडिट कार्ड। क्योंकि क्रेडिट कार्ड को देखो, गूगल को पैसा मान लो, डेबिट कार्ड आप कहेंगे नहीं मैं डेबिट कार्ड से दूंगा। किससे दूंगा? डेबिट कार्ड से। अब गूगल को चाहिए यहाँ पे 5 लाख, आपके खाते में 5 लाख है ये नहीं, आप खाते में कितना है? केवल 3 लाख। अब गूगल रात भर परेशान लेके कि हमको 5 लाख चाहिए था, दिया 3 लाख, 5 लाख चाहिए था 3 लाख। इसलिए वो कहता है कि देखो भाई हम डेबिट कार्ड तुम्हारा नहीं लेंगे, हमको क्या लगा दो? क्रेडिट कार्ड। जितना चाहिए हम उतना मांग लेंगे, हाँ उतना ले लेगा। और क्रेडिट कार्ड किसके नाम से जारी है? आपके नाम से जारी है। और क्रेडिट कार्ड में पैसा किसका आएगा? कंपनी का। कंपनी आप बाद में आपके घर आ जाएगी, पहुंच जाएगी, चल पैसा दे, है कि नहीं। इसकी वजह से वो क्या ले लेता है? क्रेडिट कार्ड। जितना चाहिए वो अपने हिसाब से क्या कर लेता है? काट लेता है।
तो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों को चीजें पढ़ाई हुई है ना, कुछ नया नहीं। देखो आज के जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सभी के सभी पढ़े हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम बाहरी क्वेश्चन लेके आए, वही क्वेश्चन हम लोग के पास है जितना हम लोगों ने पढ़ा है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पैन? हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। आ रहा है तो बोले, हाँ बेझिझक बोले। परमानेंट अकाउंट नंबर कौन सा सही है? 3 वाला। व्हाट डज पिन मीन्स, है ना, पिन का मतलब क्या होता है मुझे यही बताना है। पिन का मतलब जैसे हमेशा हम लोग यही जानते हैं कि क्या होता है, ओटीपी। ओटीपी पिन यही बोलते हैं ना, पिन भी होता है, पिन हम डालते हैं कि नहीं मोबाइल में। ओटीपी का मालूम मुझे क्या, वन टाइम पासवर्ड। वैसे पिन का भी तो कुछ नाम होगा। पिन का पूरा नाम पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, सी वाला। आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। तो कह रहा आईआरसीटीसी क्या है? देखिए इसको नहीं अभी पढ़ाए हैं, हालांकि आगे चल के चलेंगे तो पढ़ाएंगे। आईआरसीटीसी आ गया तो देखिएगा, आईआरसीटीसी रेलवे विभाग का है। किसका? रेलवे विभाग का। यहां से आप जाके ई टिकट का काम कर सकते हैं। किसका? ई टिकट का। जैसे हमें क्या है कि पहले हम लोग जाते थे तो खिड़की पे खड़ा होते थे, अपना घर रेलवे स्टेशन से 10-15 किलोमीटर दूर है तो हम जाते थे तो विंडो पे वहां खड़ा होते थे, कहते थे कि एक टिकट काट दीजिएगा दिल्ली के लिए, है ना। वो भी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि वहां से जो टिकट काटता है कहता था सर्वर चल ही नहीं जाता, आज टिकट नहीं मिलेगा, जाइए घर, चले आना पड़ता था। उसी सुविधाओं के लिए, मतलब यात्रियों को कोई दिक्कत न हो उसके लिए सरकार ने यहाँ पे क्या चालू कर दी, आईआरसीटीसी। आप इसके माध्यम से अपना घर बैठे मोबाइल से टिकट काट सकते हैं। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि आईआरसीटीसी एक प्लास्टिक मनी है या ईमेल सेवा प्रदाता है या रेलवे सर्विस प्रोवाइडर है, क्या देता है ना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला, रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी ये सब हमारा गलत, एक सही। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। कह रहा इन डिजिटल पेमेंट, यानी कि डिजिटल भुगतान में द ट्रांसफर ऑफ प्रेफर्ड फॉर लार्ज ट्रांजेक्शन इज, अभी कल के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे, है ना। मैम कौन सा सही है? आरटीजीएस। इसमें कौन सा सही है? आरटीजीएस। इससे एक क्वेश्चन और आता, सबसे पहला नंबर पूरा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना। तो इसकी स्पीड भी तेज होती है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन आरटीजीएस दोनों काम करता है। कल अभी इसके बारे में आपको बताया था। हालांकि आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केवाईसी? केवाईसी का अर्थ क्या है ना, क्या होता है? नो योर कस्टमर। इसमें कौन सा है? नो योर कस्टमर, पहला वाला, है ना। आगे बढ़ेंगे, बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, है ना। बैंक जो आपको लोन देता है वो किन किन चीजों पर देता है? अभी मेरे पास 4 विकल्प हैं ना। घर पर भी देता है, आप लोगों को पढ़ाए थे, होम लोन, है ना, एजुकेशन लोन और व्हीकल्स लोन, यानी ऊपर के सभी। तो यानी होम लोन भी मिलता है, एजुकेशन लोन भी मिलता है, व्हीकल्स लोन भी मिलता है, ऑल ऑफ द एबव। और भी तरह तरह के लोन होते हैं, मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने सही। आगे बढ़ेंगे हम, देखिएगा। डिलीट किया गया मेल, अभी कल इसके बारे में पढ़ाए थे, है ना। डिलीट किया गया मेल अगर हमें पुनः लाना है तो हम, या प्राप्त करना है तो हम कौन सा फोल्डर खोलना होगा? कौन सा? ट्रास, है ना। कि स्पैम वाला, ट्रास वाला सही है। कितने लोग मानते हैं? मानते हो ना? इकलौता देखो एक लड़का मान रहा है कि ट्रास वाला, बाकी सब बोल के कंफ्यूजन में।
यही सही है ना। इसी के बारे में कल बताया थे भैया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस, है ना, पॉइंट ऑफ सेल का पूरा नाम, है ना। अरे बोल दिया पॉइंट ऑफ सेल, पहला वाला सही। आगे आएंगे, अभी उमंग को लेके ऊपर भी आया था, नीचे भी आ गया। उमंग ऐप को भारत में कब शुरू किया गया था? 23 नवंबर 2017, 10 दिसंबर 2017, 20 नवंबर 2017, 5 नवंबर 2017, कौन सा सही? तुक्का सब लगाएंगे यहाँ पे। 20 नवंबर 2017, 20 नवंबर 2000